जय हिंद दोस्तों। जैसे आप सबको पता है कि पूरे महाराष्ट्र में लॉकडाउन को फेस वाइज खोला जा रहा है। इसी क्रम में मीरा भाईंदर महानगर पालिका के आयुक्त चंद्रकांत दांगे ने आज कुछ नए आदेश जारी किए हैं, जिसमें ये बताया गया है कि मीरा भाईंदर में किस तरीके से लॉकडाउन खोला जाएगा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मीरा भाईंदर में नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा रात के 9 बजे से सुबह 5 बजे तक। कल यानी 6 जून से फिजिकल एक्सरसाइजेज जैसे वॉकिंग हो, साइकिलिंग हो, ये सब करने की इजाज़त दी गई है। सुबह 5 बजे से शाम 7 बजे तक दी गई है, लेकिन सोशल डिस्टेंस का ख्याल करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आप ग्रुप में जमा होकर ये सब कर रहे हो, ऐसा नहीं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ये सब एक्सरसाइजेज हमें करना है, चाहे वो साइकिलिंग हो या कोई भी अन्य एक्सरसाइजेज हो। मैं ये बता देता हूँ आपको कि जिम बंद रहेगा। दोस्तों, अभी मैं आपको ये बताता हूँ कि दुकानों को किस तरीके से खोलने की इजाज़त दी गई है। दुकानों को ऑड इवन वाइज खोलने की इजाज़त दी गई है, मतलब कि ऑड तारीख को एक लेन की दुकानें, इवन तारीख को दूसरे लेन की दुकानें। ये दुकानों को खोलने की परमिशन सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक दी गई है। मैं आपको थोड़ा विस्तार में समझा देता हूँ। ऑड तारीख मतलब 11, 13, 15, 19 और इवन तारीख मतलब 12, 14, 16, 18। जैसे समझो कल 6 जून है, कल एक लेन की दुकानों को खोलने की परमिशन दी जाएगी और परसों 7 जून है, परसों सामने वाली लेन की दुकानों को खोलने की परमिशन दी जाएगी। तो इस तरीके से दुकानों को खोलने की परमिशन दी गई है, सभी दुकानों को। लेकिन मैं इस क्लियर कर देता हूँ आप लोग को कि शॉपिंग मॉल्स बंद रहेंगे। ये सब जो मैंने अभी बात बताई है 6 जून से लागू होगा, यानी कल से। अभी 8 तारीख से एक और रिलैक्सेशन ये दिया जाएगा, जिसके अनुसार प्राइवेट ऑफिस को 10% संख्या के साथ खोलने की इजाज़त दी जा रही है। और लेकिन इसमें एक क्लॉज ये भी दिया गया है कि वर्क फ्रॉम होम का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए और प्राइवेट ऑफिस में 10% की संख्या से ही लोगों को, मतलब आपके कर्मचारियों को बुलाया जाए, आपके वर्कर्स को बुलाया जाए। इसके साथ मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि कैब हो, टैक्सी हो, इसको एक ड्राइवर और 2 लोग के साथ चलने की इजाज़त दी गई है। रिक्शा को भी एक आदमी और 2 लोग के साथ चलने की इजाज़त दी गई है, रिक्शा को। वहीं 4 व्हीलर में भी एक के साथ, मतलब पर्सनल 4 व्हीलर, एक के साथ 2 लोग को चलने की इजाज़त दी गई है। और 2 व्हीलर्स में सिर्फ एक ही व्यक्ति को इजाज़त दी गई है। मतलब ऐसा नहीं कि आप डबल सीटर या 3 लोग साथ में बैठ के एक बाइक में जाए, ये इजाज़त बिल्कुल नहीं दी गई है। तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए आप रिलैक्सेशन का फ़ायदा उठाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरीके से ख्याल रखें। ऐसा नहीं कि थोड़े अभी लॉकडाउन खुल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम कोरोना जा चुका है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोरोना है हमारे साथ अभी भी, उसके साथ हमें जीना है और उसके साथ जीते हुए हमें अपना जीवन व्यतीत करना है। मास्क का इस्तेमाल कंपलसरी है, जहां जरूरत पड़े ग्लव्स पहनो, सैनिटाइजर का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करो। कोरोना के साथ हमें जीना है, ये सोच दिल में रख के हमें ये सभी रिलैक्सेशन का फायदा उठाना है। दोस्तों, इसके साथ मैं आपको ये बता देता हूं कि किन किन चीज़ों को अभी भी बंद रखा जाएगा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि धार्मिक स्थल बंद ही रहेंगे, शॉपिंग मॉल्स बंद रहेंगे, सिनेमा हॉल बंद रहेंगे, फिर जिम हो, स्विमिंग पूल हो, ये सभी बंद रहेंगे। स्पा, सलून, ब्यूटी पार्लर, ये सब भी बंद ही रहेंगे। होटल्स और रेस्टोरेंट भी बंद ही रहेंगे। मेट्रो सेवा भी बंद रहेगी। स्कूल, कॉलेज, क्लासेस, ये सब को भी बंद ही रखा जाएगा। ऑडिटोरियम हो, मनोरंजन के केंद्र हो, इन सभी को भी बंद ही रखा जाएगा। रेलवे सेवा भी पूरी तरीके से बंद ही रहेगी, मतलब लोकल ट्रेनें बंद ही रहेगी, ये बात आप ध्यान रखिए। तो दोस्तों, ये थे आदेश। इस तरीके से मीरा भाईंदर में लॉकडाउन को स्लोली खोला जाएगा और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आज की कोरोना रिपोर्ट अच्छी आए, ताकि आने वाले दिनों में जो जितने भी पाबंदी है वो सभी पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए। और दोस्तों, इसके साथ मैं आपको एक और बात बता देता हूँ कि 65 वर्ष या 65 वर्ष से ज़्यादा के लोगों को घर पे ही रहने की सलाह दी गई है। साथ ही साथ 10 साल और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को भी घर पे ही रहने की सलाह दी गई है। तो इन बातों का आप भी ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।